कि मोदी जी के पास इन चंद हफ्तों में पैसा तो आपके पास है नहीं, पैसा आप कहां से लाएंगे? तो आपने जो है आरबीआई के ऊपर जो आपने उर्जित पटेल ने जिस बात पे इस्तीफा दिया, आरबीआई का वो पैसा जो हम किसी बुरे वक्त के लिए रखते हैं, जैसे हमारे गांव में जो औरतें हैं तो वो गहने सोने जो है जेवर किसी बुरे वक्त के लिए रखती हैं कि जब कभी कोई ऐसा बुरा वक्त आएगा तो वो निकालेंगी। अब मोदी जी जो हमारा आरबीआई का पैसा है वो हड़प के वो पूरे शौक पूरा करना चाहते हैं और वो अपने दोस्तों को कर्जे में देना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि जो हमारा देश आज थोड़ा सा स्टेबलाइज है, थोड़ा सा जो बचा हुआ आखिरी सांसें ले रहा है, वो आरबीआई के उस अरे ऐसी बात मत करिए, क्या बात कर रहे हैं? आखिरी सांसें देश ले रहा है अमित, प्लीज क्या बात कर रहे हैं? देश आखिरी सांसें ले रहा है अमित, देश जो है आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अमित, प्लीज देश आखिरी सांसें ले रहा है, सरकार को आप अटैक करिए, पूरी आजादी है आपको। क्या इस देश के अंदर गरीबी भुखमरी नहीं? आप बताइए मानक भाई, 78 करोड़ लोग इकोनॉमिक तौर पे इकोनॉमी इसकी सांसें गिन रही है, इकोनॉमी इसकी सांसें गिन रही है, जहां पे मोदी जी ने देश को ले जाके छोड़ा है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश की जो हड्डी है जिसे तोड़ा है। 70 साल में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज सड़क पे आ जाए, 70 साल में ऐसा हुआ सीबीआई 2 टुकड़े हो जाए, 70 साल में ऐसा हुआ कि ईडी में 2 टुकड़े हो जाए, 70 साल में ऐसा हुआ कि मेरे नेता अखिलेश यादव जी के पीछे सीबीआई छोड़ दी गई। वो सीबीआई जो अमित शाह जी चलाते हैं, वो सीबीआई जो आरएसएस भाजपा चलाती है, आज विपक्षियों का आखिरी इस्तेमाल ये कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं हमारे दोस्त संबित पात्रा भाई को, संबित भाई थोड़े दिन बचे हैं, इकबाल बचा लो, सरकारें दूसरी भी आने वाली हैं। जिस तरह से आपने इन संस्थानों को तोड़ने का काम किया है, हम समाजवादी लोग इस देश को दोबारा खड़ा। ओके राजीव रंजन, जिस तरह से किसानों पर राजीव रंजन संबित, इसके बाद आ रहा हूँ। राजीव रंजन बिल्कुल नहीं बोले अभी तक, राजीव रंजन उसके बाद आ रहा हूँ। राजीव रंजन रिस्पॉन्ड करिए। पूरा पैसा विदेश चला गया। अमीक जमाई कह रहे हैं बिल्कुल होपलेस सिचुएशन हो गई है, कोई उम्मीद बची नहीं है इकोनॉमी में। को बोलिए ये नुक्कड़ सभा नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात अर्थव्यवस्था को लेकर के मैंने एक नवोदित अर्थशास्त्री के जो विचार सुने हैं वो बेहद निराशाजनक है। मैं नहीं जानता अर्थशास्त्र का कितना इन्हें ज्ञान है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था के जो भी संकेतक हो सकते हैं वो यही बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आरंभिक झटकों के बाद उभर गई और जो रेट है प्रोजेक्शन का, जो ग्रोथ रेट है और जिस तरह के फॉरेक्स रिजर्व से लेकर के जो भी पैरामीटर्स इंडिकेटर्स अर्थव्यवस्था की ताकत बताते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की ताकत बताते हैं, आज वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस की 50 वर्षों की सरकारों के मुकाबले इन 4.5 वर्षों में न केवल अर्थव्यवस्था, दुनिया में भारत का एक बाल बढ़ा है। भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर करके आया है। हमारे राजनयिक रसूख का सम्मान हो रहा है। हम अपने देश के दुश्मनों का प्रत्यर्पण कराकर देश की सरहद के अंदर लाने में सफल रहे। तो कह रहे हैं देश आखिरी सांसें ले रहा है। क्षेत्र में जो इतना बड़ा संकट था, भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं 8वां सियासी शिक्षण आने वाला है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। आ रहा लिखा हुआ भाई, प्रथम परिवार है, 8वां है 8वां। मुश्किल वक्त जरूर आ रहा है। जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी के जरिए उनकी निराशा को मिटाने का काम किया है। और एक बड़ा सवाल है, आज आधारभूत संरचना को लेकर के मैं और कांग्रेस के समर्थक दलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ 50 वर्षों तक रहे। इस देश की सड़कों का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, सिंचाई की पानी का सवाल हो, देश के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंसेज है उनको लेकर कांग्रेस का अकाउंट क्या, उनका बैलेंस क्या है, उनके अकाउंट में क्या है देश को बताने के लिए, और समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी। 8वां सियासी शिक्षण आने वाला है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्यूज़ 24।